हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रैक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एसएससी सीएचएसएल के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी सूतकांगेडोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा। अगर हड़प्पा की बात की जाए तो 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की गई थी और हड़प्पा जो है इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान है। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी राखालदास बैनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर अलेक्जेंडर कनिंघम की बात की जाए तो इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसी कारण इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रंगपुर और ऑप्शन डी रोपड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा नामक जो स्थान है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले का भाग है, यानी कि वो भारत के बाहर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल अनाज का कोठार कहाँ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी कालीबंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस शहर में विशाल अनाज का कोठार प्राप्त हुआ है जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता के किस शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। तो यहाँ ये बात ध्यान में रखिए कि सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो इस शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फारस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता। अर्थात सिंधु सभ्यता कपास उगाने वाली पहली सभ्यता थी। इसी के साथ साथ सिंधु सभ्यता चांदी का उपयोग करने वाली भारत की पहली सभ्यता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोह और ऑप्शन डी कांस्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोह। सिंधु सभ्यता जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, लेकिन स्वर्ण, तांबा एवं कांस्य का वे इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी चन्हुदड़ो, ऑप्शन डी सुरकोटड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सुरकोटड़ा। सिंधु सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष है वो सुरकोटड़ा इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी रंगपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कालीबंगा। यहाँ ये बात ध्यान में रखिए कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। अब 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसी स्थान से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है और इसी के साथ पशुपति नामक देवता की भी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।